दरिया में पानी जरूर आ गया, लेकिन लाहौरी जुनून आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि बेवकूफ़ी। ये देखें बेटा, आप नीचे बैठ जाओ, खुदा का वास्ता है, आप अपने बेटे को खुद अपनी हाथ से फेंक रहे मौत के मुंह में। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, खुदा ऐसे नीचे कर लें अंकल जी, खुदा ऐसे नीचे कर लें। ये आपकी सेफ्टी के लिए दफ़ा 144 लगाई है। पानी तो आप घर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन कीमती जान का ज़िया नहीं हो सकता। डैम ही नहीं बनाया हमने, तो इस वजह से रावी पे डैम बन सकता है। ये तो वैसे ही दरिया हमने इंडिया को दे दिया सिंतास एग्रीमेंट के तहत। तो उन्होंने डैम बनाए हुए थे, उनके भी तो फुल हो गया ना, उन्होंने भी छोड़ना ही पड़ा। जी, मौजूद है इस वक्त दरिया रावी के अंदर, जो कि सैलाबी सूरत हाल के साथ चल रहा है। लेकिन मैं मौजूद हूँ एक बड़ी कन्वेंशनल कश्ती के अंदर। मेरे साथ मौजूद है वो मल्लाह जिन्होंने आधी ज़िंदगी इस दरिया में गुजार दी है। आज ये कश्ती चल रही है दरिया के बहाव के ऊपर, और मेरे साथ मौजूद है मेरे मल्लाह दोस्त जो पहले भी मेरे शोज़ में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है दरियाए रावी के बेरहम मौजों के सामने। साथ है एक मौजूद मल्लाह और एक कश्ती है जो चप्पुओं के सहारे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ पहले भी काफ़ी शोज़ किए हैं, इस वक्त आपका जोर बड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं दरिया की सिचुएशन क्या है? 2 लाख क्यूसेक पानी है? नहीं, अब कम हो गया। कम हो गया? कम हो गया। कितना पानी? अब एक 80 है, एक 75, एक 80 है। इतना भी नहीं, थोड़ा दरिया सैलाबी सूरत हाल तो है। 80 है, इससे ज़्यादा नहीं है। पीछे पीछे भी कम हो गया, पीछे भी कम। 1 लाख से भी ज़्यादा कम हो गया। अच्छा हाँ। मुझे ये बताएं दरियाए रावी के अंदर जब सैलाब आया है, आप याद है पिछले साल मुझे कहा करते थे जे रावी विच पानी कोई नहीं, अपनी कहानी कोई नहीं। अल्लाह ने आपकी बड़ी करीब होके सुन ली। मैंने बहुत करीब हो गए, पता नहीं कितने साल के बाद ये किसी किनारे पर आई है। अच्छा, कश्तियाँ भी मुस्कुरा रही हैं कि हम अपनी जगह पे आए हैं, अपने सही ठिकाने पर आए हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, मेरे कैमरामैन शाका हर हक नवाज कह रहे हैं कि अच्छा नहीं आ रहा व्यू। एक चीज़ बताएं, दरिया इतना जब जग गया है और पीछे आबादियों में दाखिल हो गया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का रोज़गार चल गया या दफ़ा 144 के अंदर आ गए? अभी 144 लगी हुई है। 144? नहीं, वैसे भी हम नहीं चला रहे क्योंकि पानी वैसा नहीं है ना। पानी ज़्यादा? क्योंकि पानी पहले भी इतना ही होता था, लेकिन अब इसकी वजह तेज़ हुआ है क्योंकि वो पल्ली तरफ से पानी बंद है, वो भी पानी घूम के ऐसे ही आ रहा है। और मैं ये तो भी कहता हूं, आप जरा पाँव उस तरफ डाल के बैठे, जरा आपसे आप कैमरे में भी आपकी शक्ल आए, जरा ऐसे होके बैठे। शक्ल ना भी आए कोई गल, सब मेरे को जानते हैं अभी। यहाँ अच्छा मुझे ये बताएं, हम इस वक्त दरिया के अंदर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल है, 12 दरी तक लोग फिर भी जा रहे हैं। नहीं जा रहे, वो तो मीडिया वाले बस, दूसरे कोई नहीं है। कोई नहीं जा रहा आम बंदा? नहीं जा रहा, रास्ते बंद हो गए हैं दोनों ये तरफ। जो जाली तरीके से छुप छुप के जा रहे वो ये तो मीडिया वाले चेक करने जा रहे हैं ना कि पूरी तरफ कितनी आबादी में। को वाकया हुआ है इस दौरान, सैलाब के दौरान, को डूबने का किसी बंदे का? वो एक ही वाकया हुआ था 3-4 दिन पहले, जो आपको बताया था, जिसने बचाया था, बस वही हुआ था। उसके बाद कोई और वाकया? अल्लाह ना करे अभी तक तो कोई नहीं हुआ। अभी ना ही हो तो अच्छी बात है। आप ही लोग क्यों बचाते हैं यार, ये इदारे किस लिए हैं? भाई इदारे सारे हैं, लेकिन क्या मल्लाह की नज़र होती है ना, जब हम पानी में आते हैं ना, तो हमारी नज़र बाज की नज़र होती है। हमारी नज़र होती है जब पानी चढ़ा ना इस तरफ और पुल के ऊपर कोई छलांग ना लगा दे, हमारी ये किश्ती रेडी होती है। और सबसे अच्छी बात ये है जो नया दारा बना 11 भाई वाले, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। आप इनसे इम्प्रेस हैं? मैं कहता अल्लाह की कसम से बहुत अच्छा ये काम करे। जवान लड़के हैं, यंग है, मतलब तमीज़दार है कि इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा। इस वक्त जी मौजूद है दरियाए रावी के अंदर। दरियाए रावी के अंदर 1,80,000 क्यूसेक पानी है। हिंदुस्तान की तरफ से थेम डैम और शाहपुर कुंडी डैम से पानी छोड़ा गया है, और पानी की जो सूरत हाल है वो स्टिल सैलाबी है। 1,80,000 क्यूसेक से लेकर 2,000 क्यूसेक का रेला है। इस वक्त हम मौजूद है बाबा आदम के ज़माने की कश्ती के अंदर। मेरे भाई का नाम मुझे भूल गया। नवीद भाई मल्लाह है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इनसे मुलाकात हुई थी, तब हम दरिया के मिड से दरिया में बैठे थे, और मेरे भाई ने कहा था कि दरिया में पानी नहीं है, मेरी उम्मीद का कोई सानी नहीं है, लेकिन इस वक्त दरिया इनकी उम्मीद से ज़्यादा बह रहा है। लेकिन ये अभी मैं कल नहीं तो कल रात को 12 बजे तक ये पानी ख़त्म हो जाएगा, उतर जाएगा, फिर वो सूरत हाल वापस हो जाएगी जो पहले थी, क्योंकि अभी पानी पीछे भी। कितने अरसे बाद नवीद भाई आपने इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, कोई 10-11 साल तो हो गए हैं। 10-11 साल या 33-34 साल? लोग तो कह रहे हैं बहुत बाद में आया रावी में सैलाब। अब जब मैं पहले 2007 में गया था यहाँ छोड़ के ना, भाई चला गया था, तो 2013 में वापस आया, और 10 साल तक ये पानी खुश्क हो गया था। अभी मैं आया तो खुश हो गया, अल्लाह ने ऐसा करम किया कि अभी दरिया ने अपनी जगह लेनी थी, वो ले ली है। अभी ये पानी छोड़ी रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही गंदा नाला ही होगा। आपको लगता है हिंदुस्तान ने पानी छोड़ के एहसान किया, ये हमारे पे बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी हमारे? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है कि आपके हिसाब से अच्छा हुआ? क्या जो गंद बुलाते ना, जो नजायज़ कब्जेदार, सब अब ख़त्म हो गया। अब ये हुकूमत की है कि उनको यहाँ पे मकान बनाने ना दें, पता नहीं कितने। अभी 5 मिनट 10 मिनट नहीं, वो वहाँ पे वो पीछे आप कैमरा जा देखो, वो बड़ी बिल्डिंग थी मेरे सामने अभी गिरी है, मैं आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो पानी के अंदर गिरी है। पानी का कटाव हुआ?
हाँ मिट्टी का कटाव जो होता है, वो ऐसे ही पीछे या गिर गया। तैरते तैरते दरिया के दरमियान चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से दरखास्त करूंगा, शाका भाई ये ज़रा हमारे सामने कैमरा और ये हमारी पब्लिक की हरकतें देखें आप। ये लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए। लाहौरी का मिजाज मुझे नहीं समझ आता कि लाहौरी लोग चाहते क्या है। आप दरिया के साथ ऐसे जुड़ के खड़े हैं जैसे दरिया नहीं आपकी महबूबा है। खुदारा अगर मीडिया अपनी जान पे खेल के दरिया में उतरा हुआ है, ये तो हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है एक शहरी के मुताबिक क्या है कि आप दरियाओं और जो आबी गुजर गए हैं जिनमें तुग़यानी है उनसे ज़रा दूर रहें। बेशक दरिया का जागना इस बात की उम्मीद है कि नवीद भाई के चेहरे पे जो ये खुशी की नवीद है ना, इस बात की उम्मीद है कि मल्लाह की ज़िंदगी अच्छी हो गई। क्यों सर? इंशाल्लाह अभी एक हफ्ते तक पानी जब सेट हो जाएगा ना फिर हम चलाएंगे, क्योंकि 144 ख़त्म होगी ना। जब पानी में नहीं कसी चलानी तो फिर चलानी गंदे नाले में, तब लोग क्यों नहीं आते। जब गंदा नाला तब इसको सही करो। से क्या कहेंगे कि रावी के किनारे आपको खूबसूरती बनाएं या बस इसको ऐसे ही छोड़ दें नशइयों और कुत्ते बिल्लों की आमाज का? मैं तो यही कहूँगा कि खूबसूरती बनाए। ये जो पौधे लगाए हैं ये तो भी ज़ाया हो गए ना, इनका लगाने का फ़ायदा नहीं। ये दरिया का पेट है, दरिया अपनी जगह ले लेता है। आज नहीं तो कल नहीं 2 साल 4 साल बाद फिर ऐसे ही होना है। तो बूढ़े लगाने का फ़ायदा। यहाँ पे अच्छी पार्क बनाए, कल्टीन बनाए, लोग बैठें खाएं पिए। यहाँ तो पानी पीने को जगह नहीं है, ऐसा हो गया माहौल। कितनी बड़ी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा आपने दरिया के पेड़ में पौधे लगाए, PH ने करोड़ों रुपया इस कौम का ऐसे ज़ाया कर दिया। अब ये सारा पानी इन पौधों में जा रहा है। खुदारा इदारों से आगे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, नवीद भाई बड़े ही अच्छे आदमी हैं। इन्होंने हमेशा हमारे पास जो दरिया की इन्होंने हमारे लिए आगाही की है ना, दरिया के बारे में आवाज़ उठाई है। इस दरिया के लिए कहते ना बड़े बड़े शायरों ने ऐसे लेखक लिखे, ऐसी ऐसी कहानी लिखी। मैं तो हमेशा कहता हूँ गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो या हो रावी, सब है हमारी तारीख़ के गमाजी। और हमारी तारीख़ ये हमें बताती है कि इस दरिया ने मुग़लों से लेके अंग्रेज़ों के जो ज़माने में स्टीम इंजन चलते थे उससे लेके एक गंदे नाले की सूरत हाल देखी है। लेकिन आज का जगता हुआ रावी इस बात की अक्कासी करता है कि पुराने दिन शायद वापस लौट आए हैं। लेकिन आम बंदा जिसके घर में ये पानी कहते हैं ना सीप कर गया, घुस गया, वो बहुत परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ही परेशान है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनको बताया था कि पानी आज चले जाओ, जो चले गए हैं वो तो बच के, जो ज़िद पे अड़े रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन अच्छा नहीं है लगता, क्योंकि फैमिली होती है ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो भी यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं ना, वो सब बोटों पे हो रहे हैं। हमारा इंटरव्यू हो रहा है बस 100 साल पुरानी कश्ती पे, चप्पू वाली कश्ती पे हो रहा है। क्या बात? क्योंकि हम इंजन से भी ज़्यादा काम करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे हाथ में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि हम इंजन से भी अच्छा काम करते हैं। और ये हमजा भाई जानते हैं। मेरे साथ मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, आप ये देखें, ये चलता हुआ चप्पू देखें, ये मल्लाह की ज़िंदगी देखें। मल्लाह की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? मल्लाह की ज़िंदगी में ये ज़ोर है, ये आजमाइश है, ये कहते ना एक बंदगी है, ये इबादत है, इसको क्या कहें। लेकिन साथ साथ ब्रिज के ऊपर खड़े अवाम को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ओ भाई अपनी ज़िंदगियों का सौदा ना करें, बड़ी मेहरबानी। ये देखें, ये सामने मोटर बोट है और हम एक कन्वेंशनल जो बाबा आदम के ज़माने की कश्ती है उसके अंदर है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा दिल हलक में आ गया है। लेकिन नवीद भाई की जो क्या कहेंगे, उनकी जो काविश है और उनकी जो सलाहियत है उस पर भरपूर एतमाद मैं कर रहा हूँ। आपको मेरी आंखों में शायद खौफ नज़र आ रहा हो, लेकिन अब आप ये भी देखें, एक सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी किस कदर मुश्किल हालात में पूरी करता है, अपनी जान को जोखम में डाल के। पिछले दिनों हमारे कैमरामैन पानी की लहरों के नज़र होने लगे थे, नाक नवाज भाई, लेकिन गंडा सिंह बॉर्डर पर उन्होंने भी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को पूरे करते हुए आप तक हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ पहुँचाए। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को दरियाए रावी के बेरहम मौजों के दरमियान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।